हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। ये है आपका ब्लूप्रिंट चैप्टर नंबर 1। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल डाला है। यूनिट यूनिट है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, वो हैं 1 मार्क्स के हैं, है ना। 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। फिर है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो लॉन्ग वाले आपके क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक, अब देखो ये ब्लूप्रिंट चैप्टर नंबर 1 का है, आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 है ना। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रबंध का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जैसा कि मैंने पहले आपको और बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट जो होता है दूसरों, प्रबंध से आशय क्या होता है, दूसरों की कार्य करने की कला से है। हम कैसे करते हैं, दूसरों के द्वारा कार्य करवाते हैं और कैसे करवाएं ताकि हमको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो न्यूनतम लागत में, है ना, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और हमारा कार्य अच्छे से हो सके। ये सारी चीज़ क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि दूसरों से हम कैसे काम कराएंगे, अपने एम्प्लॉय लोगों से, है ना, अच्छे से अच्छा काम कराएंगे ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। फिर है आपका प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल, एक्सप्लेन। अब देखो प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है। सबसे पहले देखिए प्रबंध जो है सभी जगह व्याप्त है। सभी जगह बोले तो देखो जैसे आपके घर में होता है, आपके घर के कुछ रूल रेगुलेशन होंगे तो वो क्या होते हैं, वो भी आपके घर का मैनेजमेंट है। जैसे रहता है आप स्कूल जाते हो, स्कूल में रहता है कि आपको इतने टाइम आना है, इतने टाइम जाना है, इतने से इतने आपकी क्लास रहेगी। ये क्या है, एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, घर, सभी जगह क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। इसलिए क्या बोला जाता है, प्रबंध सार्वभौमिक है कहा जाता है। फिर है प्रबंध प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक्सप्लेन। अब देखो प्रबंध प्रक्रिया, इसमें क्या होती है, अभिप्राय चरणों की श्रृंखला से होती है ना। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का अर्थ परस्पर संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला से है ताकि मानवीय तथा अन्य संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। और इसके प्रोसेस में आपका इस प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, है ना। देखो इस क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है कि प्रबंध एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मानव के द्वारा, है ना, जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके प्रभावपूर्ण उपयोग, है ना, उनके प्रभावपूर्ण उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इन कार्यों के बाद क्या होता है, इसलिए जब ये सारे प्रोसेस होते हैं इसलिए प्रबंध को क्या कहा जाता है, एक प्रक्रिया कहा जाता है। किसमें क्या होता है, इसमें कार्यों की एक श्रृंखला बताती। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जैसे हमने प्लानिंग किया उसके बाद हमको क्या चाहिए, उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए कि हम कैसे काम करवाएंगे उनसे, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। फिर है आपका प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, एक्सप्लेन। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है इसको आप लोग भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं अपने ओन वर्ड में बता रही हूँ आपको, है ना। देखो प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। देखो प्रबंधक मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, जन्म से ही योग्य, चतुर, मनोभावी होते हैं तथा वे दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार एक गायक है ना का गला नर्तकी के पैर ईश्वर की देन होती है, उसी प्रकार प्रबंधक की प्रबंधशैली ईश्वर की देन होती है। लेकिन देखो पहले बोलते थे ना कि नेता का बेटा है तो नेता बनेगा, वो क्या, अगर वो नेता का बेटा है नेता बनेगा तो क्या होता है, वो जन्मजात प्रतिभा होती है। और जैसे कोई सिंगर है ना, सिंगर है, लेकिन आजकल क्या है, आज के डेट में यदि यदि कोई क्या करते हैं, बड़े बड़े संस्थान बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं आपके, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये क्या होती है, अर्जित प्रतिभा, जो आप सीखते हैं इंस्टीट्यूट पे जाके, ये क्या होती है,
आपका अर्जित प्रतिभा कहलाती है, जिसको आप क्या करते हो, अर्जित करते हो। उसी प्रकार उसी क्या होते हैं, आज प्रबंध की क्या होती है, नई नई विकसित तकनीक विकसित हो गई है, इसलिए प्रबंधक तैयार करने हेतु क्या किया जाता है, बड़े बड़े अनेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान प्रारंभ कर चुके हैं। देखो, आज एक ऐसा व्यक्ति भी श्रेष्ठ प्रबंध का कार्य संपन्न कर सकता है जिससे क्या होता हो, प्रबंध का गुण न जन्मजात कुछ ना मिला हो, वो भी क्या कर सकता है, प्रबंध को प्रबंध का कार्य संपन्न कर सकता है। फिर है, भारत में प्रबंध का महत्व लिखिए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, प्रबंध जो है इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों से कार्य करवाते हैं, और यहाँ पे प्रबंध के लिए बल्कि संगठन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्यक्तियों के द्वारा काम करवाते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर है आपका, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, संगठन नियुक्तिकरण, नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना, उत्पादकता को बढ़ाता है। अब देखो, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। अब देखो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, वो जैसा कार्य करवाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन वो बढ़ता है कम से कम लागत में। फिर है, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। अब देखो, प्रत्येक संगठन का प्रबंध जो है निरंतर बदल रहे पर्यावरण के अंतर्गत करना होता है ना। अब देखो, आधुनिक युग है, हमको उसके साथ अपडेटेड भी होना पड़ता है, और प्रबंध क्या होता है, नए नए टास्क आते हैं हमारे पास, नई नई चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर इन प्रबंध लोगों को परिवर्तनों को अपनाने में क्या होता है, सहायक होता है, जिससे कि क्या होता है, संगठन अपनी प्रतियोगी श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं। फिर है, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। देखो, जब हम काम करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है, प्रबंधक एक अपनी टीम हो जाती है। हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, आप अच्छे से काम करो, हम उनका लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं। क्यों करते हैं ये सब चीज़ें, ताकि हम अच्छे से अच्छा कार्य करवा सके, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर सके। ये आपका ब्लूप्रिंट नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 था। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीजी बोर्ड वालों के लिए, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप एक्सेस करें, वहाँ से आपको एक्सेस हो जाएगा, पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। और यदि आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी जितने में से होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, आपको जिनको भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।